जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद, यानी मनु ने मंत्रिपरिषद के बारे में क्या विचार रखे हैं। मंत्रिपरिषद का सामान्य परिचय। मनु ने मंत्री को सचिव कहा है। यह उल्लेखनीय है कि मनुस्मृति ने प्रत्यक्ष रूप से मंत्रिपरिषद नामक संस्था का उल्लेख नहीं किया है, किंतु मंत्रियों की नियुक्ति तथा राजा द्वारा उनसे व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर मंत्रणा आदि के विवरण से ये स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में व्यवहार में मंत्रिपरिषद जैसी संस्था के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। यानी मनुस्मृति में मंत्री पद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मंत्री जैसी संस्था को सचिव कहा गया है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद जैसी व्यवहार में मंत्रिपरिषद जैसी संस्था से मनु परिचित थी। मंत्रिपरिषद की आवश्यकता एवं मंत्रियों की संख्या। मनु का मत है कि अकेला राजा राजकार्यों एवं विभिन्न दायित्वों को निभाने में असमर्थ रहता है और राजा को 7 या 8 योग्य मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 7 या 8 बताइए और दूसरे मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के बारे में बताया कि राजा को आवश्यकता अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति के सिद्धांत एवं सामान्य योग्यताएं। और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में मनु ने बताया है कि राजा को मौलान वर्ग से नियुक्ति करनी चाहिए। मनु के अनुसार राजा को मौलान वर्ग से मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। कुल्लुक भट्ट के अनुसार मौलान का अर्थ है ऐसा परिवार जिसके सदस्य कई पीढ़ियों से राज सेवक के रूप में कार्य करते रहे हों। स्वामी दयानंद के अनुसार मौलान का अर्थ है राज्य या स्वदेश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति। दूसरा जो मंत्री का गुण होना चाहिए वो शास्त्रज्ञ है। राजा को मंत्री पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो शास्त्रविद हो तथा अर्थात शास्त्रों का पूर्ण जानकार हो। संक्षेप में मंत्रियों को धर्म, अर्थ एवं काम नामक त्रिवर्ग से संबंधित विभिन्न धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्र एवं काम शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। शूरता। मंत्री को शूरता के गुण वाला होना चाहिए। राजकार्य में आने वाली गंभीर संकट तथा बाधाओं से भयभीत नहीं हो, अपितु उसे धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प व स्थिर चित्त के द्वारा ऐसे संकटों का मुकाबला करने में समर्थ होना चाहिए। कुलीनता। राजा को उच्च व श्रेष्ठ कुल के व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए। प्राचीन काल में ये सर्वमान्य विचार था कि उच्च कुल में मौजूद श्रेष्ठ वातावरण के कारण ऐसे कुल में जन्मे व्यक्ति का स्वभाव शिष्ट और विनम्र एवं सदाचारी होता है। श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभा एवं योग्यता के धनी होते हैं। साध्य की प्राप्ति में समर्थ। राजा को ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए जो अपने साध्य या उद्देश्य की प्राप्ति की सामर्थ्य रखते हैं। संक्षेप में राजा को ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए जो दृढ़ संकल्प वाले हों और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयोग करते हों और कठोर परिश्रम करने वाले हों। सुपरीक्षित। मनु का निर्देश है कि राजा भली भांति परखे गए व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। आशय यह है कि राजा को चरित्र, सदाचार आदि की दृष्टि से व्यक्ति की पूर्ण परीक्षा करके ही उसे मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। जब सुपरीक्षित व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो ये पर्याप्त संभावना रहती है कि वह शास्त्र ज्ञान, शूरता एवं साध्य की प्राप्ति की सामर्थ्य आदि गुणों का प्रयोग पूर्ण भक्ति, निष्ठा एवं कुशलता के साथ राज्य के हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए करेगा। मंत्रिपरिषद की विभाग पद्धति। मनुस्मृति के अनुसार मंत्रिपरिषद में अग्रलिखित विभाग होते हैं, जैसे अर्थ विभाग, रत्न खानी विभाग, अंतर्निवेश विभाग, संधि विग्रह विभाग, दंड विभाग, राष्ट्र विभाग एवं कोष विभाग। मनु का मत है कि राजा एवं अमात्य सहित विभिन्न मंत्रियों के बीच इन विभागों का वितरण किया जाना चाहिए। स्वयं राजा को अपने पास राष्ट्र विभाग रखना चाहिए। अमात्य को दंड विभाग सौंपना चाहिए, जिस मंत्री में प्रमुख रूप से शूरता, दक्षता
एवं कुलीनता के गुण हों उसे अर्थ विभाग सौंपना चाहिए तथा जो विशेष रूप से ईमानदार एवं पवित्र आचरण वाला हो उस मंत्री को रत्न खानी विभाग दिया जाना चाहिए। तो ये थे मनु के मंत्रिपरिषद पर विचार कि मनु ने मंत्री को सचिव कहा है और मनु ने मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 7 से 8 मांगनी है और अन्यत्र उसने ये भी कहा है कि आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों की संख्या रखी जा सकती है। और मंत्रियों की नियुक्ति के सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है मौलान वर्ग से नियुक्ति संबंधी सिद्धांत, दूसरा है कि वो शास्त्रज्ञ होना चाहिए, तीसरा है वो शूरता के गुण वाले होने चाहिए, और चौथा है कुलीनता, और पांचवा है साध्य प्राप्ति में सामर्थ्य, छठवां है सुपरीक्षित यानी उनकी अच्छे से परीक्षा करके ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद की विभाग पद्धति यानी मनु के मंत्रिपरिषद में कौन कौन से विभाग होंगे। तो मनु के मंत्रिपरिषद में जैसे अर्थ विभाग, रत्न खानी विभाग, अंतर्निवेश विभाग आदि विभागों का जिक्र किया गया है और किसको क्या सौंपना चाहिए, कौन सा विभाग सौंपना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से मनु ने स्पष्ट किया है। तो यह है मनु का मंत्रिपरिषद संबंधी विचार। धन्यवाद।